नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चित्रलेखा उपन्यास के पात्र श्वेतांग के बारे में। श्वेतांग क्षत्रिय युवक है और महाप्रभु रत्नांबर का शिष्य भी है, साथ ही बीजगुप्त का सेवक भी है। तो आइए जानते हैं श्वेतांग के बारे में, जो चित्रलेखा उपन्यास का पात्र है। श्वेतांग 25 वर्षीय धष्टपुष्ट क्षत्रिय युवक है। वह महाप्रभु रत्नाकर का शिष्य है, साथ ही अध्ययनरत ब्रह्मचारी है। अनुभव शून्य अध्ययन ही उसका क्षेत्र है। मानवीय दुर्बलता और सफलता के परिपूर्ण उसका चरित्र है। वह एक जिज्ञासु शिष्य है जो जिज्ञासा तृप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा भी रखता है। साथ ही पाप के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वह विलासी एवं धनिक सामंत बीजगुप्त के पास जाता है। वहाँ उसका आज्ञाकारी सेवक बनकर जीवन व्यतीत करता है। श्वेतांग एक स्वामी भक्त सेवक है। बीजगुप्त के लिए वह सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। बीजगुप्त उसका स्वामी है, यह बात वह अच्छी तरह से जानता है। वह अपने कर्तव्य में दृढ़ है। वह स्वामी बीजगुप्त और स्वामिनी चित्रलेखा की आज्ञाओं का पूर्ण पालन करता है। यशोधरा के लिए उसके हृदय में प्रबल आकर्षण है, परंतु बीजगुप्त यात्रा की आज्ञा का वह बिना किसी अनुभव के स्वीकार कर लेता है। वैसे ही बीजगुप्त और यशोधरा के विवाह की बात सुनकर वह क्षुब्ध हो उठता है, परंतु कर्तव्यनिष्ठ सेवक होने के कारण मौन रहता है। चित्रलेखा कुमारगिरी से उसकी गुप्त भेंट की बात को भी वह गुप्त ही रखता है। श्वेतांग एक भोला भाला युवक है। नारी की मादकता से अपरिचित श्वेतांग प्रत्येक व्यक्ति से पराजित होने के पश्चात उनसे माफ़ी मांगता है और फिर खुद में सुधार करता है। वह एक दुर्बल आत्मा है। वह चित्रलेखा के सौंदर्य पर भी मुग्ध हो जाता है। उसके कहने पर वह मदिरा पान भी कर लेता है। वह यशोधरा के प्रति भी आकर्षित होता है और यशोधरा का सौंदर्य उसे बार बार मृत्युंजय के भवन तक खींच ले जाता है। यशोधरा के प्रति उसके मन में प्रेम उत्पन्न होता है, जिसके लिए वह बीजगुप्त से भी कटु वचन कहता है और उसे अपना अपराध ज्ञात होते ही वह उनसे माफ़ी भी मांग लेता है। इससे यह पता चलता है कि श्वेतांग दिल का साफ और स्पष्टवादी है। वह कभी झूठ नहीं बोलता। वह बहुत सीधा साधा इंसान है। वह ईमानदार तथा उपकार को स्वीकार करने वाला कृतज्ञ व्यक्ति है। स्वामी बीजगुप्त जब उसे पद एवं धन का दान कर यशोधरा से उसका संबंध निश्चित कर देते हैं, विवाह निश्चित कर देते हैं, तब वह उसके उपकार को मानकर उनके चरणों में गिर जाता है और रोते हुए कहता है, नहीं स्वामी, नहीं, मुझे यह स्वीकार नहीं। मैं कितना पापी हूँ स्वामी, मुझे क्षमा करो। मैंने आपके जीवन को नष्ट कर दिया। आप मुझे नराधम कह सकते हैं। आप मुझ पर यह दया क्यों कर रहे हैं? मुझे यह स्वीकार नहीं। इस प्रकार दिया गया धन वह स्वीकार करने में असमर्थता दिखाता है। संक्षेप में उपन्यास में लेखक ने निर्बल और निर्धन श्वेतांग के रूप में सामान्य मनुष्य का वास्तविक चित्रण किया है, जो परिस्थितियों के प्रवाह में बहता चला जाता है। आशा करती हूँ आपको श्वेतांग का चरित्र चित्रण समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।